12 मिनट, सिर्फ 12 मिनट लगे एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को एक मजाक बन के रह जाने में। पहले 22 रन 13 बॉल से 22 रन 7 बॉल में और फिर 22 रन 1 बॉल में बिना एक भी गेंद डाले गए। सिर्फ सेमीफाइनल नहीं पर क्रिकेट मजाक बन के रह गया था। और इस सब में मुझे गुस्सा इस बात का आता है, आप ये सब कुछ रोक सकते थे पर आपको पैसे कमाने थे। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कहानी उस दिन की जिस दिन क्रिकेट को मारा गया पैसों के लालच के लिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1991 में। साउथ अफ्रीका, जिसे एपेथाइड लॉस की वजह से क्रिकेट से निकाल दिया गया था, वो 22 सालों बाद फिर लौट रहा था। वो धीरे धीरे अपनी वो पुरानी शान फिर कमा रहा था। पर अगला वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना था, उनमें उनकी खेलने की आशंकाएं काफी कम नजर आ रही थी। पहला कारण ये था कि वक्त ही बहुत कम बचा था, पर उसका मुख्य कारण ये था उस वक्त भी साउथ अफ्रीका में एपेथाइड लॉज हटाए नहीं गए थे। अगर आपको पता ना हो, एपेथाइड लॉज ये उन नियमों का नाम रखा गया था जो वहां के मूलभूत ब्लैक्स, मिक्स्ड रेसेस, पाकिस्तानी और इंडियंस के साथ भेदभाव करने के लिए बनाया गया था। आप साउथ अफ्रीका में रहते हुए किसी गोरे के साथ शादी नहीं कर सकते थे, आप वोट नहीं डाल सकते थे और आपको आपके जात के लिए आखी गई एक जमीन के टुकड़े पे अपनी पूरी जिंदगी निकालनी पड़ती। For not often appreciated in Britain is the fact that before the diamond and gold industries started the influx of coloured labour, South Africa was a white man's country. There the white man is the native, not the black. पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो पार्टी जिसके नेता थे नेल्सन मंडेला, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड कप में खेल पाए। और आईसीसी ने मंजूरी दी, पर एक शर्त पे। उनका कहना था कि जल्दी होने वाले एपेथाइड लॉस के अगेंस्ट इलेक्शन में वो सारे नियम्स हटा दिए जाने चाहिए। अब इस शर्त का एक ही प्रॉब्लम था कि ये इलेक्शंस ठीक वर्ल्ड कप के बीचों बीच होने थे। सो दोनों पार्टीज एक कॉम्प्रोमाइज पे आए। साउथ अफ्रीका इस बार इस वर्ल्ड कप में भाग ले पाएगी, पर अगर इलेक्शन में एपेथाइड लॉस को ना हटाया गया तो साउथ अफ्रीकन टीम्स को बीच टूर्नामेंट घर भेज दिया जाएगा। 22 साल क्रिकेट के बाहर रहने के बाद साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी इंटरनेशनल गेम्स खेलने मिलने वाले थे। कोई प्रेशर की बात है कि नहीं? This could be our last game. We could have to go back home. So we just kind of played and enjoyed every single game. उनकी ओपनिंग मैच में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को मात दी। आगे के पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के जोर पे साउथ अफ्रीका सबके अपेक्षाओं से परे सेमीफाइनल्स में जा पहुंची थी। पर उनको ये सेमीफाइनल्स खेलने मिलेगी कि नहीं, इसका नतीजा लगना था उनके घर पे हो रहे इलेक्शन में। और वहां 68.72% पीपल ने हां कहा ये सारे नियम हटा देने में। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. साउथ अफ्रीका इस देश का एक पुनर्जन्म हुआ था और साउथ अफ्रीकन टीम के पास एक मौका था कि खुद के नए जन्मे देश के लिए एक वर्ल्ड कप घर लेके जाए। तो हो गई मैच की शुरुआत। Sydney Cricket Ground, the venue for England's semi-final against South Africa. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और कमेंटेटर्स, क्राउड और प्रतिद्वंदी टीम को चौंकाने वाला निर्णय लिया, बॉलिंग करने का। हाँ, मुझे पता है आप बोल रहे हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में करिश्माई नए नियम का निर्माण किया गया था जिसका नाम था रेन रूल। इस रूल के हिसाब से अगर सेकंड बैटिंग करते वक्त बारिश आ जाए तो फिर स्कोर को एडजस्ट करते वक्त पहले इनिंग्स में से उन ओवरों को पहले हटाया जाएगा जिसमें सबसे कम रन्स मारे गए हो। उदाहरण लीजिए कि अगर पहले 50 ओवर्स में 10 मेडन्स डाले गए और दूसरे इनिंग्स में अचानक बारिश की वजह से मैच 40 ओवर की हो गई, तो पहले उन 10 मेडन्स को कम किया जाएगा। यानी टारगेट वही रहेगा बट स्कोर करना होगा 40 ओवर्स में।
इस पूरे वर्ल्ड कप में एक के बाद एक मैच खराब करने का काम इस रूल ने काफी बढ़िया तरीके से किया था। इसका सबसे बर्बाद उदाहरण इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान के मैच में हुआ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन्स में ऑल आउट किया। मतलब इंग्लैंड को 50 ओवर्स में 74 रन्स बनाने थे, पर हो गई बारिश। 3 घंटे के लिए बारिश हुई, स्कोर रिवाइज किया गया, तब इंग्लैंड को 64 रन्स बनाने थे 16 ओवर्स में। अब वो बात अलग है कि मैच पूरी तरह वॉश ऑफ हो गई, बट यही बकवास इस पूरे टूर्नामेंट में बार बार देखी जा रही थी। टीमें इस रूल से दूर भाग रही थी, मानो नियम नहीं कोई बीमारी हो। पर साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, अब इस कैलकुलेटेड रिस्क के पीछे ख्याल बड़ा सीधा साधा था। साउथ अफ्रीका ने इसके पहले हुए 3 चेसेस में से तीनों में जीत हासिल की थी। इसके मुकाबले उन्होंने 5 मैचेस में पहले बैटिंग की थी और 3 हारे थे। सामने खड़े इंग्लैंड ने भी अपने 4 में से 3 चेसेस में कामयाबी हासिल की थी। तो साउथ अफ्रीकन टीम ने अपने लक आजमाने की कोशिश की, और बात सिर्फ लक की नहीं थी। रेन रूल की तरह ही और एक करिश्माई रूल इस वर्ल्ड कप में बनाया गया था। अब 1992 में को-होस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट ये बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो चुका था, और इस वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से बहुत सारा पैसा मिलना था। इसलिए उन्होंने मैच के टाइमिंग्स की पूरी जिम्मेदारी चैनल्स पे छोड़ दी। मतलब ये बात समझिए कि चैनल्स डिसाइड करने वाले थे कि कौन सी मैच कितनी लंबी जाएगी। अगर उतने वक्त में मैच खत्म हो गई तो ठीक है, बट अगर नहीं हुई कोई बात नहीं, वहीं पे खत्म कर देंगे। और साउथ अफ्रीका ने यही किया। Clock's just moved to 6:10 on the main scoreboard, so if that is a tactic, it's worked very well for South Africa. That's a rule that has to be changed for the next World Cup. You can't have a side only receiving 46 overs in a lot of time. उनको दिए गए समय में उन्होंने सिर्फ 45 ओवर्स डाले और इनिंग्स खत्म हो गई। 52 and the players coming off the ground after 45 overs. That's a disappointing aspect. They only received 45 overs. अब ऑर्गेनाइजर्स जब चाहे तब इसमें दखलंदाजी करके वक्त बढ़ा सकते थे, बट उसके लिए पैसे देने पड़ते। अब क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे कि एक वर्ल्ड कप का चिंदी सा सेमीफाइनल मैच? पैसे है कि नहीं? तो क्या था, इंग्लिश टीम्स को अपने स्लॉग ओवर्स नहीं मिल पाए और साउथ अफ्रीका को सिर्फ 253 रन्स चेस करने थे 45 ओवर्स में। बट ये इंग्लिश टीम इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इन अजीबोगरीब रूल्स की वजह से उनके फाइनल को जाने के आसार कम हो गए थे और ये इंग्लिश टीम बदले पे उतर आई थी। बॉलिंग करते वक्त विकेट के बाद विकेट के बाद विकेट। जब तक इनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, साउथ अफ्रीका 131 4 विकेट्स पे जा पहुंची थी 27 ओवर्स में। बट इन इंग्लिश प्लेयर्स के सामने खड़ी थी एक नई साउथ अफ्रीका की टीम। वो प्लेयर्स जिनके करियर को एक नई जान मिली थी। अगर उनको हारना ही था तो 1-2 को तो पक्का साथ लेके जाते। तो हो गई शुरुआत। पहले जॉन्टी रोड्स ने 31 बॉल्स में 47 रन की शानदार पारी खेली और उसके बाद ब्रायन मैकलम और रिचर्डसन ने 18 बॉल में 25 रन मारे। अब सिर्फ 22 रन बचे थे 13 बॉल्स में। दोनों टीमें अपना सब कुछ दांव पे लगा रही थी इस मैच को जीतने के लिए, और फिर बारिश हो गई। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स धीरे धीरे पेवलिन की तरफ लौट रहे थे, मानो पिच छोड़ना उनसे मंजूर ना हो, और पूरी दुनिया टीवी पर आग टिकाए बैठी थी, आशा करते हुए कि सारे प्लेयर्स जल्द से जल्द लौटे और मैच फिर शुरू करें। ऐसी मैच का निर्णय पिच पे ही होना चाहिए, है कि नहीं? पर ब्रॉडकास्टिंग चैनल का कुछ और मानना था। उनको एक डेडलाइन मिली थी भाई, रात को 10:10 तक मैच खत्म ही होनी चाहिए। आप कुछ भी कीजिए। अब कंपटीशन रूल्स में एक एक्स्ट्रा रिजर्व डे रखा गया था, जिसको इस्तेमाल करने की सारी शर्तें भले ही पूरी ना हुई हो, पर इस मैच को इतनी बकवास तरीके से खत्म करने के बजाय वो अपील कर सकते थे कि यहाँ पे एक्सेप्शन लिया जाए। पर ब्रॉडकास्टर ऑर्गेनाइजर ने
साफ मना कर दिया। It's quite ludicrous that the captain of a team in the semi-finals should have to worry about such an imponderable. Can one forgive those that invented these rules for spoiling a world event? तो फिर क्या था, रेन रूल को अप्लाई कर दिया गया। इंग्लैंड के लिए सबसे कम मारे गए ओवर्स, मतलब वो 2 मेडन ओवर्स अब साउथ अफ्रीका के गले पड़ने वाली थी। और जैसे मानो जले पे नमक छिड़क रहे हो, ये जानकारी गलत पहुंचाई गई। दर्शकों को और प्लेयर्स को ये बताया गया कि उनको 7 गेंदें मिलेंगी। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स झट से फील्ड पे आ रहे थे, भले ही मुश्किल हो पर मौका तो है। और तभी उनको ये बताया गया उनके पास सिर्फ 1 गेंद बची थी, 1 गेंद 22 रन मारने के लिए। सारे दर्शकों में हाहाकार मच गया। पिच पे खड़े साउथ अफ्रीकन बैट्समैन सिर्फ एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। अरे यहां तक कि वो इंग्लिश कैप्टन भी अंपायर के साथ झगड़ रहा था इस बकवास रूल को लेकर। पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था। ब्रॉडकास्टिंग चैनल निर्णय ले चुका था। इन दर्शकों के शोर के बीच मैकमिलन ने चुपचाप आखिरी बॉल खेली। एक मायूस साउथ अफ्रीका और उतनी ही मायूस इंग्लिश टीम चुपचाप पेविलियन की तरफ लौट गई। उनके पीछे क्लॉक अभी भी 10:08 दिखा रहा था, चैनल के डेडलाइन से 2 मिनट दूर। डेडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया गया था और क्रिकेट को बलि चढ़ा दिया गया। इस सब के बावजूद साउथ अफ्रीकन टीम ने शानदार स्पोर्ट्समैनशिप का प्रदर्शन करते वक्त बाहर आकर इंग्लिश प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाए। उसके बाद साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने दर्शकों का अभिनंदन करते हुए ग्राउंड का एक पूरा चक्कर मारा। वो मायूस थे हाँ, पर आखिर में उनका कहना था कि नियम है तो नियम है। हाँ, नियम तो था, पर एक चैनल ने आंका हुआ नियम, एक नए उभरते क्रिकेटिंग सुपर पावर के सारे सपने रौंद दिए गए क्योंकि एक चैनल को पैसे कमाने थे। तो ये थी कहानी उस दिन की जिस दिन क्रिकेट को बलि चढ़ाया गया चंद रुपयों के लालच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।